Hello everyone and again welcome to my channel. Thanks for being in my family and thanks for joining my family. So first of all, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ब्लड रिलेशन का टॉपिक सीरीज़ का लॉन्च किया था, फर्स्ट लेसन ब्लड रिलेशन वाला, आज हम उसी लेसन का पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी इस रीजनिंग सीरीज़ का ये होने वाला है वीडियो नंबर 2 एंड चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में अगर आपने बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आज जो भी चीज़ें हम देखने वाले, जो भी सीखने वाले हैं तभी समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आपके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक ब्रांच ही आपकी फिट नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वाले टर्म्स भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। और ऐसे ही सॉल्विंग के बीच बीच में हम थोड़ी बीच बीच में से इंटरेस्टिंग या फिर न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो देखते रहिए, कुछ भी पार्ट स्किप ना करें। तो जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में एकदम लास्ट 5 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन करा था 3 टाइप्स, कि ये 3 टाइप्स के आपको ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें फर्स्ट था पजल फॉर्म या फिर पजल टाइप भी आप कह सकते हो। उसमें क्या होगा कि 2 A B C D मतलब ऐसे 2 इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन बताएंगे और आपको वो चेन वाइज बताएंगे, चेन की छोटी छोटी पीसेस आपको देंगे, उसको आपको अच्छे से लॉक करके एक पूरी अच्छी वाली चेन बनानी है। फिर उस चेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। अब उस जो छोटी छोटी पीसेस होंगी उनकी चेन यानी ये होगा हमारा फैमिली ट्री डायग्राम, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर्स देने में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसके ऊपर बेस 10 क्वेश्चन है, आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेसिक से बेसिक वाला डाउट आज हम क्लियर करेंगे ऑफ पजल फॉर्म। फर्स्ट है हाउ इज J to I। ये हमने बहुत 0 लेवल का लिया है पजल फॉर्म में भी, इससे भी हार्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पजल फॉर्म के ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लेके आने वाली हूँ वैसे ही। लेट्स सी नाउ। फर्स्ट है हाउ इज G to I। सबसे पहले G to I इट मीन्स हाउ इज G रिलेटेड टू I। G का I से क्या संबंध है, कभी भी ध्यान रखना है। अगर ये वर्ड आया रिलेटेड टू या फिर बस टू, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन का सेकेंड पर्सन के साथ क्या रिलेशन है। समझे, इजी है कि फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। हाउ इज G to I। पहले देखो G कहाँ पे, I कहाँ पे। G यहाँ पे है, I यहाँ पे है। थोड़ा रिकॉलेक्शन करते हैं हम। अगर नेक्स्ट जनरेशन होंगी तो ऐसे नीचे वाला आएगा, अगर भाई बहन, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, सेम जनरेशन वाले जो होंगे वो ऐसे आएंगे। जो मैरिड होंगे उनको हम 2 इक्वल टू का साइन देंगे, जो मेल होंगे उनको हम छोटा सा प्लस लगा देंगे, जो फीमेल होंगी उनके लिए हम छोटा सा सब्ट्रैक्शन वाला साइन लगा देंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। G देखो, I देखो, G को है प्लस यानी ये होगा मेल, ये होगी फीमेल। ठीक है, इतना क्लियर। उन्होंने पूछा G to I, G के बारे में पूछा है, तो G क्या लगेगी, तो I से स्टार्ट करना है। I के पापा की, है ना, I के पापा का भाई। I को आप खुद की जगह 2 मिनट के लिए रख लो। आपके पापा का भाई आपका कौन लगता है, सिंपल थिंग, आपका चाचा। आपके पापा का भाई आपका कौन लगता है, हमेशा चाचा। तो चाचा को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अंकल। ये बहुत इजी है इंग्लिश में, है ना, अंकल। बस ये ध्यान में रखना है, अगर पापा के साइड वाले यानी P, पापा साइड वाले होंगे तो क्या लिखेंगे, पैटर्नल। पैटर्नल का P, पापा का P। ये ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताई है, ये ध्यान में रखना है। और मम्मी के साइड वाले होंगे तो मम्मी M, मैटर्नल। ठीक है, मम्मी के साइड वालों को मैटर्नल लगाएंगे, पापा के साइड वालों को पैटर्नल लगाएंगे। अब वो है मेल, मतलब वो आएंगे हमारे अंकल। तो अभी अंकल है लेकिन पापा के साइड वाले, तो ये कौन से वाले अंकल आएंगे, हमारे पैटर्नल अंकल आएंगे। इजी, ठीक है। अभी देखो इन्होंने पूछा I to J, बस स्विच किए कि I क्या लगेगी अभी J की। जेंडर पता है, ये फीमेल है ये मेल है। उन्होंने पूछा कि I क्या लगती है G की, तो I क्या लगती है G की।
देखो अभी जी से स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग। जी के भाई की लड़की, आपके भाई या बहन की लड़की होगी उसको हम क्या कहते हैं? नीस कहते हैं, सही बात है। या फिर भाई और बहन का लड़का होगा तो उसको हम कहते हैं नेफ्यू। ये एकदम बेसिक थिंग है, राइट? कि भाई या बहन की लड़की होगी तो नीस, भाई या बहन का लड़का होगा तो नेफ्यू, ठीक है। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे लड़की है, आई लड़की है, तो ये क्या लगेगी? नीस लगेगी जी की। इजी टॉपिक। नेक्स्ट है H2K। अभी H और K का ढूंढना है, तो H को ढूंढना है, H यहाँ पे, K यहाँ पे। देखो अगर आपका भाई बहन होगा, राइट, आपका अगर भाई या बहन होता है सगा, अगर आपकी मम्मी है तो आपके भाई की क्या लगेगी? मम्मी ना। आपके अगर पापा है तो आपके भाई के क्या लगेंगे? पापा। अगर आपके भाई के मामा है तो आपके क्या लगेंगे? मामा। मतलब भाई बहन अगर सगे होंगे तो आपका जिसके साथ जो रिलेशन है वो उसका भी सेम होगा। उन्होंने पूछा है कि के और एच का बताओ। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे भाई बहन है, भाई बहन है, सही बात है। तो उन्होंने बताया है कि आई, एच और के बारे में बताओ, तो हम आई से भी ले सकते हैं। देखो एच कौन लगेगा? तो आई के पापा के भाई की बहन। अब भाई की बहन यानी पापा की भी बहन, तो आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी? बुआ लगती है ना। अगर इसकी बुआ लग रही है ये, तो इसकी भी बुआ ही लगेगी ना, या चाची लगने वाली है? बिल्कुल नहीं, सेम रिलेशन आएंगे, तो क्या लगेगी? ये भी बुआ लगेगी। अभी बुआ को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बहुत इजी है रिलेशंस को लिखना। यहाँ पे भाभी, चाची, चाचा, ये अलग अलग बिल्कुल नहीं है। जो भी फीमेल में आएंगे उनको हम आंट लिखते हैं, जो भी मेल में आते हैं उनको हम आंटी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी? बुआ को क्या लिखते हैं हम? आंट या फिर आंटी। लेकिन ये हमारी हो गई पैटर्नल आंटी, क्योंकि बुआ पापा के साइड की होती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात है हमारी कि हाउ इज Z2K। Z को देखो, K को देखो। अभी ये देखो, अगर मैंने I और D का रिलेशन ये बताया कि I ये बेटी है और ये पापा है उसके, D पापा है, तो D और C के बीच में ये इक्वल टू की साइन है, यानी दोनों का विवाह हो चुका है। क्या हो चुका है? विवाह, यानी मैरिज हो चुकी है। अगर मैरिज हो चुकी है, ये पापा है, तो ये क्या लगेगी आपकी? ये आपकी मम्मी लगेगी। क्या लगेगी? मम्मी। और अभी मम्मी का जो भाई है, ये मम्मी का भाई कौन लगता है? इजी रिलेशन है, इतने बेसिक तो आपके आते ही होंगे कि मम्मी का भाई आपका मामा लगता है। क्या लगता है? मामा लगता है। तो मामा को कैसे लिखते हैं हम? उनको भी अंकल ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, बस वो मम्मी के साइड के हैं। मामा ये मम्मी के साइड से आते हैं, मम्मी का भाई है, तो हम उनको क्या लिखेंगे? मैटरनल, मतलब मैटरनल अंकल। ये हो गए मम्मी की साइड, तो ये आ गया हमारा मैटरनल। आगे की बारी, ई और आई का संबंध बताओ। अभी ई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है। अभी देखो हमारे ऊपर की जनरेशन हमारी मम्मी पापा, चाचा, बुआ, फूफा है ना, इनकी होती है। उनके ऊपर की यानी हमारी दादा दादी, नाना नानी की, सही बात है। उन्होंने पूछा है कि अभी आई और ई का बताओ। ये आई के पापा है, ये उसके पापा के भी पापा है। आपके पापा के पापा या फिर आपके पापा की मम्मी आपको क्या लगती है? दादा दादी लगती है। यहाँ पे है माइनस साइन, यानी ये क्या है? फीमेल है। तो दादा फीमेल है क्या? नहीं, दादी फीमेल है। तो ये आई और ई में क्या संबंध है? ये दादी और पोती का संबंध है, ये सही बात है। और उन्होंने पूछा है कि ई के बारे में बताओ, तो ई क्या है? ई दादी है आई की, इजी है। अभी दादी को क्या लिखते हैं? दादी को हम ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड मदर लिखते हैं, सही बात है, ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड मदर लिखते हैं। छठा क्वेश्चन, उसमें है हाउ इज आई टू जेड। आई देखो, जेड को देखो। अभी उन्होंने देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा है। पहले हमने
जेड आई का क्या लगता है वो पूछा था, अभी आई जेड का क्या लगता है। ये देखो अभी इससे स्टार्ट करेंगे, जेड के बहन की लड़की, जेड के बहन की लड़की, आपकी बहन की लड़की, अभी मैंने बताया क्या आती है, नीस आती है, आपकी बहन की लड़की आपकी नीस आती है, और अगर फीमेल मेल होता, लड़का होता तो नेफ्यू आ जाता। हाउ इज एल टू बी, एल देखो, बी देखो, अब भी आ गया प्लॉट में ट्विस्ट। भाई एल को तो साइन ही नहीं है, प्लस नहीं माइनस नहीं, तो इसका मतलब हम क्या समझे, आखिर क्या मतलब समझे, अभी ये लड़का है या लड़की है। देखो उन्होंने जब तक कंफर्म करा नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है तब तक आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अगर मैंने लेटर्स की जगह पे नाम भी ले लिया, सुदेश, यहाँ पे सुदेश है तो आप क्या बोलोगे, अरे सुदेश नाम तो लड़के का होता है तो ये लड़का होगा, नहीं। जब तक आपको क्वेश्चन में फिक्सली दिया नहीं होगा कुछ भी, तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे, तब तक आप उसका जेंडर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि एल का बी से क्या है, एल और बी, तो एल एक तो पोता या फिर पोती लगती है, सही बात है ना। ये देखो ये आपके पापा मम्मी की लाइन और उनके मम्मी पापा, ये उनकी मम्मी थी, यानी अगर हमें बी से एल का पूछते तो हम बता देते ग्रैंड मदर है भाई, है ना, ग्रैंड मदर है। लेकिन उन्होंने पूछा एल का बी से क्या है, एल का जेंडर नहीं है। अगर जेंडर नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली लिखना है सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट या फिर डिटरमाइंड, कि हम बता नहीं सकते। या फिर और एक ऑप्शन होता है आपको डेटा इनसफिशिएंसी, यानी डेटा प्रॉपर नहीं है, डेटा पूरा दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है हाउ इज एफ टू ई, एफ देखो ई देखो, अभी एफ और ई का क्या संबंध है, एफ का पूछा है तो एफ मेल है और ये दोनों में मैरिड का साइन है, तो एफ ये ई का क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा ना, इजी बात है, हस्बैंड। ये मैंने एकदम बेसिक वाले आपके रिलेशंस लिए हैं, क्योंकि जब हम हार्ड वाले पजल फॉर्म का स्टार्ट करेंगे तो कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए। हाउ इज सी टू जी, सी से जी को देखो, अभी देखो सी और जी के बारे में पूछा है, उन्होंने पूछा सी क्या लगती है जी की, तो जी से स्टार्ट करेंगे, जी के भाई की बीवी, भाई की बीवी आपकी कौन लगती है, भाभी लगती है। अभी भाभी को कैसे लिखते हैं, भाभी को लिखते हैं हम सिस्टर इन लॉ। जिन्होंने भी पिछली वाले हाफ आवर्स का वो वीडियो है, जिन्होंने भी वो बेसिक कंसेप्ट पूरे बिना स्किप हुए देखा होगा ना, उनको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं जाने वाला, ये टॉपिक बहुत इजी है, सिस्टर इन लॉ। हाउ इज के टू ई, के और ई का देखो, अभी के क्या लगेगी, अभी ई से स्टार्ट करेंगे, ई के बेटे की, बेटा का बेटा, बेटे का बेटा क्या लगता है, ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड, और वो लड़का है, प्लस साइन दी हुई है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड सन। अगर माइनस होती तो ग्रैंड डॉटर लिखते, ठीक है। पोता या फिर पोती को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा पजल फॉर्म्स के 10 ऐसे एकदम बेसिक लेवल के, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन, और प्लीज़ बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जस्ट दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।